जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर ट्रिक में। तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। यह क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं फिर सवाल को लगाते हैं। कि व्याख्या कीजिए कि क्या करना है, व्याख्या करना है किसका, कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। यह जो 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करके यह बताना है कि यह भाज्य है कि क्या है, अभाज्य है। तो समस्या यह बची कि आपकी जो भाज्य संख्या, यह भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले भाज्य और अभाज्य संख्या को समझ लेते हैं, उसके बाद इस सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। तो भाज्य का मतलब यह होता है जो संख्या एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा वह अन्य किसी संख्या से भी क्या हो जाए, कट जाए, वह कैसी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। वह कैसी संख्या कहलाएगी, आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। लेकिन जो आपकी अभाज्य संख्या होती है वह केवल एक से कटती है और स्वयं से कटती है। वह केवल एक और स्वयं से कटेगी, अन्य तीसरी संख्या से नहीं कटेगी। भाज्य में हम देख लेते हैं, जैसे आपका 10, तो कोई भी संख्या होता है वह एक से तो कटता ही है और स्वयं से खुद से कटेगा ही। 10 जो है आपका एक से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा, कोई भी संख्या हो। लेकिन यह इसके अलावा 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, इसलिए यह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। कैसी संख्या है, यह भाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्या में देख लेते हैं, जैसे आपका है 13, क्या है 13, यह 13 एक से कटेगा और खुद 13 से ही कटेगा, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए 13 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, माने जो अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो हमने पता कर लिया कि भाज्य क्या है और अभाज्य क्या है। अब क्या करेंगे, इसको आसानी से सिद्ध कर पाएंगे कि भाज्य संख्या यह है कि अभाज्य संख्या है। तो यहां ध्यान से आप देख सकते हैं दिया क्या गया है, सॉल्व लिखेंगे। दिया है 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4। ठीक, इतना सवाल हमें दिया गया है। हम क्या करेंगे, यहां देखिए ये सब गुणा में आपस में गुणा कर सकते हैं। यहां 4 है, 4 कॉमन ले लेंगे। 4 जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे। यह 3 गुणे 4 से 12 भाग देंगे, 4 तिहाई 12 गुणे आपका हो गया 101 प्लस 4 से 4 में भाग देंगे, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि 3 गुणे 12 गुणे 101 में जब 4 से भाग दिया गया, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 हो गया आराम से। तो 3 गुणे 101 फिर प्लस है 4 एकम 4। तो जो कॉमन लिया जाता है उससे क्या करते हैं, इन संख्याओं में भाग दिया जाता है। चलिए इतना तो आप किए ही होंगे। अब उसके बाद 3 तिरिका 9 और 9 का गुणा 101 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 909 और प्लस आपका कितना है, 1 है। यहां तक शायद आपको दिक्कत ना हो। 3 का गुणा 3 तिरिका 9 और 101 में गुणा किया गया तो 909 हो गया। चलिए इसके बाद 4, यह देखिए 901 और 1 मिलकर कितने हो गए, 910। कितने हो जाएंगे, 910 हो गए। अब जब यह 910 हो गया तो 4 का 910 में गुणा कर लेंगे तो बराबर आपका हो जाएगा 4 शून्य शून्य, 4 एकम 4 और 4 नवा क्या हो गया, 36। 3600 कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। तो अब हमें सिद्ध करना 3640
अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। अगर यह अभाज्य संख्या होगी तो यह केवल 1 से कटेगा और 3640 से कटेगा, लेकिन अगर यह भाज्य संख्या होगी तो 1 और 3640 के अलावा अन्य भी संख्याओं से कटेगा। तो इसका हम क्या कर लेते हैं, गुणन खंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, गुणन खंड कर लेंगे। तो जब इसका गुणन खंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह संख्या अन्य किन किन संख्याओं से कटेगी। लास्ट में 0 है तो यह 2 और 5 से कट सकता है, तो 2 एक कम 2, इसके बाद 2 अट्ठी 16, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, फिर 2 से कटेगा 2 नवा 18, 2 एक कम 2, 2 शून्य 0, फिर 2 से कट जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा, और यहाँ आपका एक इधर चल जाएगा 2 पच्चे 10 और 2 शून्य 0 हो जाएगा। हाँ 2 पच्चे 10, और यहाँ देखिए एक हासिल बचेगा तो यह 0 नहीं, फिर यह 2 पच्चे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर यह 5 से कटेगा तो 5 नवा 45, 5 एक कम 5, इसके बाद यह किससे कटेगा 5 9 45, 5 एक कम 5, 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7, 2 9 7 तिरिक 21, अब यह किससे कटेगा 13 से कट जाएगा। यानी 3640 के कितने गुणनखंड आ गए, तो 3640 के गुणनखंड आ गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। तो जितने गुणनखंड होंगे उन सभी संख्याओं से यह 3640 क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब यह 2 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 7 से भी कट सकता है और 13 से भी कट सकता है। अतः यह कैसी संख्या है, तो यह आपकी कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो यह आपका 3640 कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो यह हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि दोनों में से भाज्य है कि अभाज्य है, क्योंकि 3640 इसे सरल करने पर आया और 3640 कई संख्याओं से कट जाएगा, इसलिए यह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो इस टाइप के अगर गिनती बदल के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से उनको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर यह वीडियो समझ में आया हो तो आप कमेंट अवश्य करें। इसी तरीके के वीडियो के लिए, क्लास 10th के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।